हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्य क्लासेस पे मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब घात घातांक जो चैप्टर है उस चैप्टर का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले वाले जो हमने क्लास ली थी उसमें फॉर्मूले जो है जनरेट करने सीखे थे कि ये फॉर्मूले इस तरीके से जनरेट होते हैं, ऐसे हम इसको याद करते हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले हम साइड में आपको एक बार क्वेश्चन जो फॉर्मूला हमारे वो शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे फार्मूला का शॉर्ट रिवीजन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रिवीजन में हम फार्मूला का ये देखते हैं कि जो मल्टीपल में हमारा जो प्रोसेस था मल्टीपल डिवाइड का, अगर नीचे में सेम हो, अगर आधार क्या हो सेम हो, और जैसे हम फॉर्मूला इधर साइड में लिखें कि एफ पे पावर एम इंटू एफ पे पावर एन, तो हमने क्या लिखा कि अगर एफ पर पावर एम गुना एफ पे पावर एन है, अगर नीचे यानी जो बेस है वो अगर सेम रहता है तो बेस को बेस में लिखते हैं और पावर वापस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। हमने ये भी सीखा कि अगर नीचे इक्वल है यानी बेस सेम है, अगर पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है तो ये बेस को लिखकर पावर क्या किया जाता है घटा दिया जाता है। इस तरीके से हमने सीखा। और क्या होता है कि मान लेते कोई पावर पे पावर है, पावर पर पावर है, तो बेस को लिख के पावर और पावर वापस में क्या कर दिया जाता है मल्टीपल कर दिया जाता है। इस तरीके से अगर कोई संख्या पे पावर 1 है तो वो संख्या खुद होगा, अगर कोई संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। हमने सब कल सीख लिया ऑलरेडी। अगर किसी संख्या पे पावर माइनस में है तो वो नीचे आके किस में बनता है प्लस में बनता है। अगर कोई संख्या माइनस में पावर जो है माइनस में नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, पावर प्लस में बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सीखे थे, सॉरी फॉर्मूला का प्रैक्टिस किया था कल। अगर मान लें ए बटा बी पे पावर माइनस एम है तो हम इसे भी कह सकते हैं कि ए पर ये जो डायरेक्ट अगर हम बोले तो बी जो है ऊपर चल जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, नहीं पलट जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर हम इसकी और अच्छे से बात करें तो अगर ए पे पावर बी की हम बात करें पर पावर एम है तो ये भी कह सकते हैं कि ए को भी पावर में दिया जा सकता है, बी को भी पावर दिया जा सकता है। ए गुना बी पे पावर एम है, अगर बेस आधार है ना जो बेस है वो सेम नहीं है, पावर अगर सेम है एक ही पावर दोनों पर है तो आप अलग अलग पावर देके लिख सकते हैं, यानी दोनों रूप में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो यूज होने वाला ज्यादातर जो फॉर्मूले हैं जो हमारे यूज में आएंगे वो फॉर्मूले हमने एक जगह कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो सुविधा हो। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है तो इसे किस तरीके से सोचते हैं और हल करते हैं। ये सुनो, तो जो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि 8 क्लास के बुक का जो क्वेश्चन है हल करिएगा तो पता चलेगा कि 2 पे पावर, यहाँ लिखते हैं 2 पे पावर, कहाँ गया क्वेश्चन, 2 पे पावर -1 इंटू 4 पे पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर -2। अगर हम इसे हल करना सोचे तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि 2 पे पावर -1 इसका मतलब होगा कि 2 पे पावर 1 तो है बट ये ऊपर नहीं होगा, कहाँ है नीचे, मल्टीपल तो मल्टीपल। 4 पे पावर -1 इसका मतलब होगा कि 2 पे पावर सॉरी 4 पे पावर 1 है बट नीचे नहीं, कहाँ है ऊपर है, अरे हाँ सॉरी ऊपर है तो अगर यहाँ नीचे। हम अभी बताए थे कि अगर चिन्ह माइनस में पावर तो वो नीचे हो जाता है, पलट जाते हैं। डिवाइडेड अगर आपको समझना है क्यों हो जाता है तो ये समझने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये 2 पे पावर -2 है माइनस में, इसका मतलब है कि 2 पे पावर तो है बट वो ऊपर नहीं होकर कहाँ है नीचे। अगर हम इसे हल करें तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/4। कभी बताएं कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 1 है तो वही संख्या में मिलता है। तो अगर हम देखें तो पहले ब्रैकेट का काम होता है तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर की काम करेंगे। इसको 2 को 2 बार 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, यानी नॉर्मल भाषा में कहें तो 2 को 2 बार मल्टीपल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा
कि अगर 2 को 2 से 2 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 दूनी 4। अभाज्य गुणनखंड तोड़ के इस तरीके से तोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें बेस में क्या चाहिए 2, हमें ऐसा समझ में आता है इसलिए। डिवाइडेड 1 बाई 2 इंटू 2। अगर हम सरियाना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/2 पे पावर 2। अब इसकी क्या चीज में आ गया, भागा में। और भागा में तो आपको पता ही है कि क्या होता है। अगर आप प्रोसेस से बनाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि 1/2 पे पावर 3 से डिवाइड होगा 1/2 पे पावर 2, और ये दूर वाला दूर से चला यानी 2 पे पावर 2, और ये क्या हो गया 2 पे पावर 3। इस तरीके से अगर भागा में घटता तो क्या आएगा नॉर्मल 2 पे पावर -1 यानी 1/2। अरे नॉर्मल भाषा में यहाँ से ऊपर देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है? हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं डिलीट करके। अगर हम यहाँ से देखना चाहें इस तरीका से भी इसको देख सकते हैं कि 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2। अगर आप यहाँ से चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ऐसे समझने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बट इसको ऐसे भी कहा जाता है कि 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई कौन होगा 1 बाई 2 पे पावर 2। हम बताए थे कि दूर वाले को 2 से और पास वाले को 5, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 पे पावर 2 और ये 2 पे पावर 3 हो जाएगा, ऐसा ना। दोनों तो डिवाइड में कट जाएगा, श्योर कट जाएगा। अगर 2 पे पावर 2 तो 2 पे भागा हो गया, दोनों का सेम बेस क्या है सेम है, और किस चीज में भागा में। तो भागा में क्या होता है पावर घटता है, ऊपर में जो 2 और इसमें है जो 3, यानी 2 पे पावर -1 आ गया, और 2 पे पावर -1 का मतलब 2 पे पावर 1 तो है बट ऊपर नहीं कहाँ है नीचे, और 2 पे 1 का मतलब क्या हो 2 पे पावर 1 का मतलब 2। ये हमारे क्या हो गया आंसर। तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। और थोड़ी लॉन्ग गई है तो अपनी वजह से है, बाकी आप इसको शॉर्ट भी करना सीख जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं आपको कैसे कर सकते हो। अब दोनों तरीका सीखे थोड़ा फास्ट भी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 2 पे पावर -1 इंटू 4 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -2। अगर आप चाहते तो यहाँ क्या कर लेते कि 2 पे पावर -1 था, ये 4 को आप खाली तोड़ के लिख लेते 2 इंटू 2 पर पावर -1, इसको ब्रैकेट देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -2 कर लेते हैं। आप यहाँ क्या करते हैं कि 2 पे पावर -1 पहले था इंटू 2 पे पावर इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और इस पर भी पावर क्या है -1 इज इक्वल सॉरी डिवाइडेड बाई यानी भागा 2 पे पावर -2। आप करिएगा आपका हाथ फास्ट रहेगा, हम स्लो कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाते चलना है। तो 2 पे पावर -1 इंटू अब क्या बढ़ाए थे कि पावर पावर आपस में क्या होता है, अगर पावर पर पावर हो तो क्या होता है गुना होता है। तो नीचे तो 2 है तो 2 और 2 एकम 2 मगर साइन किसका माइनस का, साइन किसका माइनस का, डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -2। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको भी उड़ा सकते क्योंकि पहले भागा का काम होता है अगर चाहे तो, मगर ये ब्रैकेट चल रही है आपकी दुनिया में तो आप ब्रैकेट का यूज करते हुए चलिए। तो पहले इसका काम करेंगे, तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो -1 में जुटेगा कौन -2, फिर डिवाइड करेंगे किससे हम 2 पे पावर -2 से। तो आप कह सकते हैं कि वह जो हुआ 2 पे पावर -1 ये हो गया प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -2। तो कह सकते हैं 2 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -2। इस तरीके से अगर हम देखें तो यह भागा आ गया। अब भागा में क्या होता है पावर घटता है, तो अगर पावर घटता है तो हम ऊपर देख रहे हैं, अगर पावर घटता है तो हम लिख सकते हैं कि पहले वाले में अगर ये भागा आ गया तो भागा को मतलब हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे भी लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्ट समझने के लिए यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 पे पावर -3 में घटेगा, क्योंकि हमें पता है कि घटा होगा, कौन घटेगा तो -2 घटेगा। इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि 2 पे पावर में -3 में घटेगा, कौन घटेगा -2 घटेगा। तो अगर हम इसको देखें कैलकुलेट करके तो हमने देखा कि 2 पे पावर -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया 2 पे पावर -1, और 2 पे पावर -1 का मतलब आप जानते हैं कि ऊपर नहीं कहाँ है ये नीचे, ये आपका आंसर।
अब चाहते तो यहाँ भी काट के तुरंत ले आते कि ये जो है इक्वल है दोनों, ये भागा में कट के 2 पे पावर -1, अब यहाँ भी ले आते। बट रूल जो कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम होना चाहिए, तो आप प्रोसेस भी थोड़ा जानिए कि हाँ ये सही है। कभी कभी क्या होता है कि गलत हो बैठता है ऐसे कंडीशन में, तो आप प्रोसेस से चलिए। हाँ, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी जो कि आपकी सोचने की क्षमता ये 2 दूनी 4 2 पे पावर डायरेक्ट हो जाए, ये सोचने की क्षमता करते जाए, तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट जोड़ के तुरंत बना सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और ये ज़्यादा देर का क्वेश्चन भी नहीं है, मुश्किल से 5-6 सेकंड में बन जाने चाहिए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखें तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 पे पावर नहीं, ऐसा कुछ है, 2 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर -1। ध्यान समझिएगा इसको, मल्टीपल 5 पे पावर 5 भागे 8 पर पावर -1, ऐसा कुछ। अगर हम समझे इसको तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 1/2, या अभी बहुत देखिए मैथ का एक प्रोसेस नहीं, मैथ का बहुत सारा प्रोसेस है। अब 2 कोशिश करेंगे हम 2 तरीका बताने की। इतना लिख सकते हैं मल्टीपल, क्या आप इसे -5 है तो जैसे तो कुछ कह नहीं सकते, हाँ ये तो -5 है, और डिवाइडेड का मतलब ये क्या हुआ बट्टा में, और इस पे क्या है -1। अगर आप इसे गौर से देखें, अगर आप इसे बहुत गौर से देखें तो ये हम डायरेक्ट कहें तो ये 5 यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा। बट अगर आप प्रोसेस से बनाना चाहें तो आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि 1/2 से ये भागा का चिन्ह, तो भागा का 1/5, और हम बताए थे दूर वाले 1 से दूर से, 5 वाले 1 से पास होके, और 5 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चलेगा नीचे। तो हम यहाँ चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 5 है वो इस तरीके से, और ये 2 इस तरीके से आया, और ये क्या हुआ मल्टीपल हुआ, और ये क्या हुआ ये -5 का तो -5 है ही। अगर हम चाहें तो इसको पलट भी देते हैं, नहीं फिर भी माइनस है तो माइनस का पावर क्या है माइनस, जैसे माइनस है इसका मतलब क्या हुआ पलट जाएगा, और उस पर पावर क्या आ जाएगा 1। अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला का यूज कीजिए कि कैसे तुरंत कर सकते हो। तो अगर हम चाहें तो ये 5/2 को 5/2 रहने देते हैं, और 1 का मतलब तो वही संख्या होता है। अगर हम चाहें तो ये तो ये खत्म, 2 से 4 खत्म, यानी कितना गया -4, और चाहे तो इसे लिख सकते हैं -2 पे पावर 2। ऐसा ना। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा नोट में, अगर किसी संख्या कोई संख्या माइनस में है और उस पे पावर अगर सम है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर कोई संख्या है उस पे पावर इवन है, मैं लिख देते हैं सॉरी, और ये अगर इवन है पावर तो प्लस आएगा, अगर पावर ऑड है तो क्या आएगा माइनस। कहने का मतलब हुआ कि पावर अगर सम है तो वो प्लस आएगा, पावर अगर माइनस संख्या होना चाहिए तो अगर विषम है तो क्या आएगा माइनस। जैसे हमने बोला समझाने के लिए आंसर है हो गया है। तो अगर हमने ये कहा कि माइनस संख्या कोई भी हो, इसमें मैंने पावर दिया 4, अगर मैंने पावर 4 दिया इसका मतलब ये सम है, पावर 4 पावर जो है वो क्या है सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो ये प्लस आएगी, इसी संख्या पे अगर पावर माइनस नहीं ये 3 रहता तो हमने क्या किया कि ये जो पावर है वो विषम है, और विषम रहने के कारण क्या आएगा माइनस। कंडीशन कभी कभी ये होता है, ये अलग चीज होता है। ये कह रहे हैं माइनस पहले है तो आप -2 पे पावर इसे 3 ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये दोनों बात अलग अलग होती है। माइनस अगर बाहर लगा तो वो माइनस अलग है, ये अगर माइनस पर संख्या में माइनस पहले से उसके ऊपर पावर है तो वो अलग बात है। तो दोनों को ध्यान रखना। हाँ कभी कभी ऐसा होता है आपको कि जैसे क्या होता है कि -2 है पर पावर भी -3 है, तो ऐसे कंडीशन में तो क्या हुआ ये -2 तो है, इस संख्या का जो पावर है वो -3 है, क्या है -3। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि यहाँ 1 है। अगर आप सोचिए ध्यान सुनिए, आपने पढ़ क्या है, क्या पढ़ क्या है कि -2 पर पावर जो 3 ऊपर में माइनस में है
वो वास्तव में होना नहीं चाहिए था, वो वास्तव में होना कहाँ चाहिए था, पावर 3 नीचे। इसका मतलब ये हुआ, और इसको जब निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। ऑड है तो ये क्या आएगा, -8 यानी -1/8 आंसर। ये नहीं कि आप माइनस माइनस प्लस करवा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना आपको। आपको ये पावर क्या बताता है कि ये जो पावर है वो बताता है कि वो नीचे है ना, ये संख्या अलग है। वो पावर बताता है कि वो नीचे है, ऐसा नहीं कि वो माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं करनी। वो मल्टी पावर पे पावर अगर ऐसा रहता है तो हम करते हैं। जैसे पावर पे पावर मतलब कि मान लो -4 पे पावर -2, या ऐसे डायरेक्ट करते हैं, इस पे पावर -2 पर पावर -3। ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि -4 पर पावर 3 दूनी 6 माइनस माइनस +6, और ये +6 आ गया, इसका मतलब कि ऊपर ही रहने वाला है, बट ये प्लस में मिलने वाला है। कुछ भी मिले, 4 को 6 पर मल्टीपल करने से जो मिल जाए आपको वो प्लस में मिलने वाला है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तभी कुछ आपसे समझ में आएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -2/3 पर पावर -2 पर पावर 2 है। हमने क्या किया, सबसे पहले -2/3 जो है मैंने उसे रहने दिया। अब पहला काम मैंने पावर का किया, तो 2 दूनी 4, बट चिन्ह किस चीज में, माइनस में। देखिए 2 दूनी 4, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब हम क्या करते हैं कि अगर पावर माइनस में है, अगर पावर माइनस में, बट्टा में देखें क्या लिखे कि अगर पावर माइनस में हो और बट्टा में हो तो वो पलट जाते, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। क्यों, क्योंकि बात बताता है कि ये जो है वो ऊपर होना चाहिए, ऊपर वाला जो नीचे होना चाहिए। आगे लिख सकते हैं -3/2 पर पावर 4, और 3 पर पावर 4 का मतलब ये भी प्लस आने वाला है, क्योंकि हम बांट सकते हैं -3 पे पावर भी 4 और 2 पे पावर भी 4। अगर 3 को 4 बार तोड़ेंगे तो ये तो प्लस से आने, 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 9 13 27 27 81 प्लस में, और 2 को अगर 4 से मल्टीपल करते तो 2 दूनी 2 दूनी, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना। 3 को 4 बार -3, यहाँ समझाने के लिए -3 -3 और -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 3 9 13 27 81 आ गया। अब उसी तरीके से 2 को भी 4 बार लिख सकते हैं हम, 2 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 बार। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, दैट इज द आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और क्या है, इसमें थोड़ा अच्छा क्या लिखा है। अब बाकी जो क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं या छोड़ रहे हैं वो आपके लिए छोड़ा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपसे क्वेश्चन ये है कि किस संख्या को, ध्यान सुनिएगा, किस संख्या को, हमें नहीं पता है किस संख्या को 3 पर पावर -7 से गुना किया जाए। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, माना कि x से गुना किया जाए किसको, 3 पे पावर -7 को गुना किए, ताकि गुणनफल कितना हो जाए, 3 हो जाए। 3 का मतलब नहीं कुछ तो पावर कौन है, 1। 3 हो जाए का मतलब क्या, 3 पे पावर 1 हो जाए, ऐसा आप समझिए, 3 हो जाए। क्वेश्चन ये है। अब हम क्या करते हैं, ये हमें चाहिए x, पहले से उधर कौन था, 3 था, इधर गुना में 3 पे पावर 7 उधर गया तो भागा में हो गया 3 पे पावर -7, अभी पूरा आएगा। अब बताइए, ये हमने लिखा 3, ये भी तो 3 ही है, नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो पावर कौन है, 1। अगर किसी संख्या पे पावर 1 होता तो ये संख्या होता है, नहीं कोई संख्या है तो इसका मतलब नहीं कुछ तो पावर कितना है, 1 है। अब क्या किया मैंने कि पहले से 1 था, ऐसा ना, घटाएंगे, क्योंकि भागा में पावर क्या होता है, घटता है, घटाएंगे। किसको घटाएंगे, -7 को घटाएंगे। इस चीज पे फोकस रखना है कि अगर डबल माइनस आ रहा है तो क्या करना हो, तो 3 पे पावर 1 माइनस माइनस प्लस 7, तो x बराबर 7 है कि 8 है, 3 पे पावर 8, ये आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है आपको, और इस तरीके से समझना है। जिसको नहीं दिया उसको आप मान लीजिए, फिर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का अभ्यास जो किए उससे हल कीजिए इसे। कभी कभी इसमें फाइंड ऑफ एक्स भी पूछता है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन रहता है तो कि 5 पे पावर m डिवाइडेड बाई 5 पे पावर -3 बराबर
5/5। आपके पास इसे बनाने का दो तरीका है, अब उससे भी ज्यादा तरीका हो सकता है, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी ज्यादा तरीका है। क्या? पहला तो ये कि अगर ये डिवाइड में है, ध्यान समझिएगा, अगर डायरेक्ट करना चाहे तो ये पहले है m और डिवाइड में हम जानते हैं कि भागा में पावर क्या होता है, घटाए का, जब बेस समान होता। तो हमने क्या किया कि घटाया, किसको घटाया, -3 को घटाया। अब बराबर कब उस तरफ चलते तो 5/5 है। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, 5/5 ये हुआ m, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बराबर 5/5। अब सोचिए कि अगर बेस दोनों का सेम है, अगर दोनों तरफ बराबर होना है, दोनों तराजू का पलड़ा जो है बराबर होना है, तो अगर इधर 5/5 है तो इधर भी 5/5 क्या होना चाहिए, 5। कहने का मतलब हुआ कि जहां ये पावर 5 है वहां इसका भी मान 5 होना चाहिए, यानी m+3 बराबर भी कितना होना चाहिए, 5। अगर यहाँ 10 रहता तो इसके बराबर 10 होता, इसको भी तो 10 ही लाना है। यहाँ 20 रहता तो यहाँ 20 लाते हैं, यहाँ कुछ रहता तो यहाँ कुछ बराबर उसको करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 देंगे तो हो जाएगा, तो इधर प्लस में, इधर गया तो ये माइनस में, m/2। इस तरीका से भी क्वेश्चन बनाते हैं। ये फर्स्ट हुआ। अब चाहे तो आप इसको क्या करते हैं, एक तरीका से जो आपने बेसिक में पढ़ा है कि हमने 5/m निकालना है, उसे हमने पकड़ लिया, पहले से उधर 5/5, इधर भागा में उधर चला गया तो ये गुना में हो गया, ऐसे ना, ये जाएगा तो पूरे गुना में होगा क्योंकि इसका संबंध लेके जाता है ऊपर, ये भागा उधर गया तो गुना में, तो 5/5। अब गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 5/5 में जुटेगा कौन, -3 जुटेगा, तो 5/m बराबर 5/5 5, अब प्लस माइनस -3 यानी 5/m बराबर 5/2। ऐसा अगर दोनों तरफ बराबर होना तो नीचे तो बराबर है, इसका मतलब ऊपर बराबर होना, यानी 5 का एगो चाहिए हमें, 2 गो, यहाँ है m गो, इसका मतलब m बराबर इधर भी क्या होना चाहिए, 2। तो इस तरीका से हम हल कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन और यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, देखिए क्या है, आप हल कीजिए, हमारी तो यही पूरी कोशिश है। 2/3 पर पावर x+1, 2/3 3x+5। अब यहाँ पे कहा है फाइंड ऑफ x, हल करें इसको, नहीं सॉरी, इसको क्या करना है, हल करना है। अब सोचिए दोनों का बेस सेम है, हाँ है, दोनों तरफ बराबर होना ही होना है, इसका मतलब ये अगर सेम है तो डिपेंड तो इसी पे कर रहा है, ये चीज है जिसपे बराबर करना है। इसका मतलब x+1 जो है वो किसके बराबर हो जाए, 3x+5 का, ऐसा ना, x वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो इधर x है। अब इधर आएगा ये प्लस में, इधर आया तो ये माइनस में, इधर पहले से 5 था, इधर प्लस में उधर गया तो ये माइनस में। अब बच गया इधर -2x बचा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, और घटेगा तो माइनस बढ़ा है तो माइनस में 2x, इधर बच गया 4। अब 2 दूनी क्या हो गया 4, यानी x - x बराबर है अगर 2 तो x बराबर ये क्या आ गया -2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। इसी के आधार पर एक 10th क्लास का क्वेश्चन पूछता है, मतलब 10th क्लास के लेवल का भी क्वेश्चन एक आता है कभी कभी, क्या आता है वो सुनिए। हमारे 10th क्लास का इसी आधार पर क्वेश्चन क्या देता है, जैसे लिखा है वो लिखेगा कि 2/x इंटू 3/y इंटू 5/z इज इक्वल टू 9000, यानी 9000। उसने बोला है कि 2/x, 10th क्लास में भी सेम बोलता है कि 2/x 3/y 5/z बराबर इतना ही आया होता है, इतना कुछ भी हो गई, जे पी के कुछ भी लिखेगा, है ना, यहाँ पे पी क्यू आर कुछ भी लिखेगा, वो वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यहाँ इतना दिया है और पूछा x y z का मान क्या है, तो हम पहले x y मान कर, उसके बाद x y z अगर पता हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जोड़ घटाओ गुना भागा कुछ भी। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें 9000 दिया है और इधर 2 3 5 के रूप में दिया है, इसका मतलब कंफर्म है कि 2 3 5 के रूप में टूटेगा। तो हम क्या किया कि 9000 को बराबर करना है तो दोनों तरफ इक्वल करना, तो हमने क्या तोड़ा, भाज्य गुणनखंड। जब हमने तोड़ना शुरू किया तो ये सब कहानियां चालू हो गई। 2 दूनी 4 तोड़ते हैं, क्या होगा, 2 दूनी 4, अब 2 सत्ते 14, 2 पचे 10,
2 से फिर तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब 3 से तोड़ते हैं कि 2 के बाद अब 2 से तो लगने वाला, 3 से देखते हैं। 3 से क्या है कि 3 चौके 12 और 3 पचे 15, लगता तो नहीं कट रहा है, कटना तो चाहिए। 3 चौके 12, 1 पर 7 17, 3 पचे 15, 2 को 25, इसका मतलब कहीं गलती कर दी हम। 2 दूनी 4, ठीक, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 0, ठीक। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, ठीक। तो 3 चौके 12, 1 पर 7 17, 3 पचे 15, 2 पर 25, पार्ट है। कटने का तो यहाँ से भी कट जाना चाहिए था। क्या करना है इसको, 3 से कितने में रहा, 3 चौके 12, 1 पर 7 17, 3 पचे 15, 2 पर 25, 5 से लगा के देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 5 से ही लगाते, फिर 5 पचे 25, 5 पचे 25, अब 5 से 11, ये तो दूसरा रूट में चला आया। क्वेश्चन गलत नहीं ना होता आगे। क्वेश्चन तो सही है। 2 से 2 चौके 8, 2 पचे 10, 45 90, तो ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ओहो यहीं पे गलती, यहाँ पे गलती हो गई हम सबका भाई लोगों ना। आप अब सभी बोले नहीं, 2 दूनी 4 तो 1 कट ही गया, अब तो 2 दूनी 4 ही लगेगा, 2 पचे 10 लगेगा, 0 का 0 हो जाएगा। वही कहीं क्यों नहीं आ रहा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब ये 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 2 पर 2 22 हो जाएगा, 22 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से फिर लगा सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 से 25, अब 25। यानी क्या आया, जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा एक क्वेश्चन है क्या कि 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 5 पे पावर z बराबर 9000, इस तरीके से क्वेश्चन है। आपको पूछा x y z का मान ज्ञात करें, तो क्या करिए, ऐसे कंडीशन जब है आपके पास तो सबसे पहले जो संख्या इधर दिया, हमें पता है कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तो जो बड़ी संख्या दिया उसका हम पहले फैक्टराइज करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड जब तोड़ेंगे यानी फैक्टराइज करने के बाद हमने क्या देखा कि जब हमने देखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं इसको अगर सरिया के कि 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 5 पे पावर जो z है, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, यानी 2 पे पावर 3, 3 इंटू 3 2 टाइम्स, तो 3 पे पावर 2। अब 5 कितने बार है, 3 बार, तो हम गुना में तो 5 को कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। जब हमने ऐसा देखा तो हमने देखा दोनों तरफ तो इक्वल होनी चाहिए, तो हमने देखा पहले 2 का कंपैरिजन किया, तुलना करेंगे यहाँ से, तो इन दोनों का नीचे सेम है, यानी x का जहाँ 3 है वहाँ क्या है x, यानी x जहाँ हो रहा है वहाँ क्या होना चाहिए 3। उसी तरीका से हमने इसका तुलना किया तो y जहाँ होना चाहिए वहाँ 2 होना चाहिए 2। उसी तरीका से z की बात करें तो ये क्या होनी चाहिए 3। इस तरीके से क्वेश्चन x y z का मान निकलता है। 10th क्लास में भी सेम ही रहता है, वहाँ पे क्या रहता है कि x यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल रहेंगे, यहाँ पे पावर कुछ भी रहेंगे, यहाँ पे संख्या कुछ भी रहेंगे। उस तरीके से पूछेगा कि पहले तो वहां पे पूछेगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें, तो आप क्या कर सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहला प्रोसेस तो आपको है क्या, अभाज्य गुणनखंड तोड़िए यानी फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद आप क्या कीजिएगा, सेम जो प्रोसेस है वो दोहराइएगा, x y z या p q r कुछ भी रहे आप निकालिए। निकालने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे कब जोड़ने बोल रहा था, x का मान 3 है तो 3, y का मान 2 है तो 2, z का मान 3 है तो 3, 3 2 5 3 8, ये हो गया क्या आपका आंसर। आपको बोलेगा कि नहीं x में से घटाइए y प्लस जेड को, तो x में से घटा देंगे किसको, y प्लस जेड को, तो क्या आएगा आंसर, 3 में से घटेगा 3 2 5, 3 में से अगर 5 गया तो क्या गया -2, ये आंसर। तो कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10th क्लास के जो हमारे क्वेश्चन है 8th क्लास के या 7th क्लास के बेसिक पर जो है सॉल्व होता है। तो आई होप कि आप सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितने आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं कीजिए, जो डाउट हो आप हमसे पूछिए।
अब हम जो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस था बहुत सारे हो गए। आपको 8 क्लास या 7 क्लास के मैथ में जो डाउट है आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, आपका हक है वो। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप कहीं भी हैं, आपका वो हक है कि आप अपनी जो आपकी जो जिज्ञासा है अंदर की कि हमें ये कैसे हुआ ये जानने की, वो आप कहीं भी पूछ सकते हैं, कहीं भी है, वो आपका हक है। वो हमारा संविधान में ही लिखा है कि वो हमारा हक है और हम अपना हक को छीन कर ही रहे हैं। तो आप पूछने में शर्म ना करें। एक 5 मिनट मूर्ख बनना ही अच्छी बात होती है, नहीं तो पूरी जिंदगी भर मूर्ख बननी पड़ती है। जो हमारे बहुत अच्छे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को कहा था कि अगर पूछने के बाद 5 मिनट की मूर्खता अगर होती है, मूर्ख बनते हैं 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए मूर्ख बनना ही अच्छी होती है। अगर आप नहीं पूछते तो आप जिंदगी भर के लिए मूर्ख बनते हैं। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऐसे ही उन्हें मिसाइल मैन नहीं कहा जाता, बहुत अच्छे इंसान थे। इसलिए हम कहते हैं कि आप पूछना बहुत अच्छी बात है, आप पूछिए क्लास में। अगर आप पूछते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं बच्चे जिज्ञासु हैं, बच्चे जानना चाहते हैं। अगर हम नहीं पूछते तो हमें लगता है कि नहीं, लगता है बच्चा कोई जिज्ञासु नहीं है। तो आप पूछिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने जितनी अच्छी बात करके गए, वो बहुत बहुत अच्छी बात करते हैं। वो हमारे लिए वो ऐसे इंसान है कि पूछिए मत, हम अंतर्देशों ने बहुत मानते हैं। तो हम आपको भी यही निवेदन करते हैं कि आप पूछिए। आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत।